Determinants, applications of determinants. Applications of determinants. इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ a triangle. Area of a triangle. Suppose that ABC with coordinate x1, y1, x2, y2 and x3, y3 is a triangle. So you have to find the area of this triangle. तो आपने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. लेकिन इस डिटरमिनेंट के थ्रू हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, मींस हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिटरमिनेंट्स के अकॉर्डिंगली फाइंड कर सकते हैं. तो देखें 1/2 3 points x1 y1 and we write 1, x2 y2 1, x3 y3 1. तो इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं. देखिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are, एग्जांपल है find the area of triangle whose vertices are P8 minus 4 2 and 5 1. So by this formula, suppose that x1 y1, x2 y2 and x3 y3. So area of this triangle by determinants x1 y1 1 3 8 1. So 3 8 1. x2 y2 1 minus 4 2 5 minus 2 4 2 1 and 5 1. So 5 1 1. We solve it 1/2 3. This column is cancelled, this row is cancelled. 2 1s are 2, minus 1 into 1 again minus 8. This column is cancelled, this row is cancelled, minus 4 into 1 minus 4 and 5 1s are 5 minus 5 again plus 1. This column is cancelled, this row is cancelled, minus 4 1 minus 4, 5 2s are 10 minus 10. This is 1/2. 3 2 is 1, so 3 into 1 minus 8 into minus 4 minus 5 minus 9 plus 1 minus 4 minus 10 minus 14. So 1/2. This is 3. 8 9 72 plus 72. This is minus 14. This is 75 minus 14. 1/2. This is 61. So 61/2 square. So the area of this triangle
is 61/2 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए इस प्रॉपर्टी में इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फॉर्मूला मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसकी प्रॉपर्टीज देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, अगर नेगेटिव है तो भी आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। मींस हम ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसको हम पॉजिटिव ही लेंगे। मींस एरिया ऑलवेज इन पॉजिटिव यूनिट्स। अगर आपको एरिया फाइंड किया, सपोज अगर यहाँ पर -61/2 आता तो भी हम एरिया लिखते हैं +61/2। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको एरिया गिवन है, सपोज दैट इस क्वेश्चन में हम कहेंगे इसका एरिया जो है 61/2 है और एक पॉइंट हम अननोन कर देंगे, इसको फाइंड करना है, हमें पॉइंट को फाइंड करना है। आपको एरिया गिवन है कि अगर एरिया गिवन है तो हम उसका दोनों साइन लेंगे, प्लस और माइनस दोनों साइन लेंगे। तो देखें इफ एरिया इज गिवन so we use both the sign means plus minus, we use positive sign as well as negative sign। for example देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। So next question है, if area of a triangle is, ये area given है triangle का 35 square unit, 35 square unit। So find the value of k where k is unknown। So 3 points दिए हैं, 2 -6 5 4 and k 4। तो देखिए इसमें एरिया गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट एरिया गिवन है और वो पॉइंट दिया हुआ है 2 -6 5 4 k and 4। इसमें जो k अननोन है हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। जैसा मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताया, अगर आपको एरिया गिवन है तो हम उसमें दोनों साइन यूज करेंगे, मींस प्लस और माइनस दोनों साइन यूज करेंगे। तो देखें इस फॉर्मूले से ये एरिया हो जाएगा आपका 1/2 x1 2 y1 -6 then 1 5 4 1 k 4 1 इज इक्वल टू जो एरिया यहाँ पर साइन है 35 स्क्वायर यूनिट, ये वैल्यू है प्लस माइनस 35। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1/2 इसको 2 लिया मैंने फर्स्ट एलिमेंट, ये कॉलम ये रो हट जाएगा, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 -4 0 हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट में -6 है, यहाँ पर माइनस साइन आता है तो +6 हो जाएगा। ये कॉलम ये रो हट जाएगा तो 5 और 1 k और 1 तो 5 1 जा 5 k 1 जा k तो 5 k आएगी वैल्यू 5 k। अगेन हम 1 लेंगे, ये कॉलम ये रो हट जाएगा 5 4 जा 20 k into 4 तो 4k means 20 4k 20 4k।
इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। अगर इस 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 और ये हो जाएगा 0 प्लस 6, यहाँ 5 माइनस k और प्लस ये हो जाएगा 20 माइनस 4k इज इक्वल टू ये 2 इंटू 35 करेंगे तो प्लस माइनस 70। इसको ब्रेक करता हूँ, यहाँ पर 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 इंटू 5 6 5 13 माइनस 6 इंटू k 6k प्लस 20 माइनस 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। 30 प्लस 20 दैट इज 50 minus 6k 4k minus 10k is equal to plus minus 7k. So 50 minus 10k is equal to, मैंने ये लिया 70, मैं इसमें प्लस मीन्स पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, तो मैंने इसको पॉजिटिव साइन लिया, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे हम, 50 minus 70 is equal to 10k, that is minus 20 is equal to 10k. This implies that k is equal to minus 2. यहाँ से डिवाइड करेंगे 20 को माइनस 2 आएगा। अब मैं लेता हूँ यहाँ पर नेगेटिव साइन लेता हूँ, सो 50 minus 10k is equal to minus 7k। यहाँ मैंने इसको नेगेटिव साइन आप राइट लिखें लेफ्ट लिखें, साइड चेंज करेंगे तो 50 ट्रांसपोज किया प्लस 70 इज इक्वल टू 10k, 50 प्लस 70 120 इज इक्वल टू 10k, सो k इज इक्वल टू 12। सो देखें तो मैंने यहाँ पर दो साइन यूज किया, प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस 35 ये चीज यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो दो आंसर निकलेंगे, एक की वैल्यू k इज इक्वल टू -2 और दूसरा है k इज इक्वल टू 12। सो k इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू 12। ये दो आंसर हो गए। अगर आपको एरिया गिवन है तो हम प्लस माइनस साइन यूज करेंगे। अब आपको अगर एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए आप केवल वैल्यूज पुट करेंगे और एरिया फाइंड करने के लिए जो आंसर आएगा उसको आपको पॉजिटिव लिखना है। नेगेटिव एरिया आ रहा है तो भी वो पॉजिटिव लिखेंगे और पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लिखना ही लिखना है। देखिए अभी आपने पढ़ा फर्स्ट प्रॉपर्टी means applications of determinants, area of a triangle अभी आपने फाइंड किया डिटरमिनेंट्स की हेल्प से। अब मैं सेकंड बता रहा हूँ आपको, हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो देखें दिस इज द फर्स्ट हम कह सकते हैं टॉपिक है। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं हम, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through two points। अभी आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उन 2 पॉइंट से आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए आपने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था आपने। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए x और y हमारे वेरिएबल हैं। इसी को आपने ग्राफ में मींस कार्टेशियन प्लेन में जब आपने ड्रॉ किया था तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, तो हमें उसी स्ट्रेट लाइन को फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन है
क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining A and B 1 3 and 0 0 1 3 and 0 0 से पास होने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। तो देखिए इसमें कहीं पर भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ कहीं वेरिएबल नहीं है, तो पहले हम वेरिएबल को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो वेरिएबल को हम इंसर्ट कैसे करेंगे ये ध्यान दें। ये आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मैं इसमें 3 कंडीशंस इसमें राइट लिख रहा हूँ। देखें ए ये हो गया बी, इसके पॉइंट्स 1 3 0 0। मैंने कहीं पर सी पॉइंट ले लिया x y, मीन्स a और b के बीच में मैंने कहीं पर c पॉइंट लिया हुआ है x और y। देखिए ये मैंने अननोन ले लिया। जब हम x y की टर्म पर लेंगे तभी हमें ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में वैल्यू मिलेगी। एक कंडीशन हमारी ये हो गई। सेकंड कंडीशन देखते हैं, ये हो गया a, ये हो गया b 1 3 0 0। हम a के लेफ्ट में c पॉइंट ले सकते हैं x में, a के लेफ्ट में मैंने ले लिया। यहाँ पर भी देखिए अननोन आ गया। एक कंडीशन में और लिख रहा हूँ, ध्यान दें a 1 3 b 0 0, मैंने यहाँ पर c ले लिया x y। तो आप इनमें से 1 2 3 कोई भी एक फिगर बना लीजिएगा, तीनों ही फिगर एक ही है। अब जब मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको पता है कि अगर आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल में क्या है 3 पॉइंट्स दिए होंगे जो कि नॉन कोलिनियर होंगे। अगर नॉन कोलिनियर है 3 पॉइंट्स तो आपका ट्राइंगल बनेगा। अगर इसी पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ पर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मींस ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। जब कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी ये ट्राइंगल बन रहा है, इफ पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर तो हम एरिया निकालेंगे और एरिया हमारा कुछ ना कुछ जरूर आएगा। लेकिन इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर है मींस कोलिनियर से मतलब तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। देखिए यहाँ पर एक ही लाइन पर है, तो अगर इस तरह की कंडीशन दी होगी तो उस ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा। और हम यहाँ पर इसी को फॉलो कर रहे हैं। हमने अज्यूम कर लिया कि ये तीसरा पॉइंट है वो इसी लाइन पर लाई कर रहा है, लाइन पर लाई कर रहा है, तो ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। All the 3 points are collinear, hence area of triangle is equal to 0 हो जाएगा। So area of triangle is equal to 0 हो जाएगा। अब देखिए हम इस area of triangle का जो फॉर्मूला है हम इसकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हो गए। ये ओनली 2 पॉइंट्स दिए थे, हमने 3 पॉइंट्स इसको कर लिया, इसको सेटिस्फाई करने के लिए 1 2 3 देयर आर 3 पॉइंट्स हो गए। इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे 1/2 x1। हम बीच में इसको रख दें, आप कहीं से स्टार्ट करेंगे 1 3 1 या xy, तो बेटर रहेगा कि मैं xy पहले लिख लूँगा यहाँ पर xy 1। आप चाहें तो पहला पॉइंट से लिख दीजिएगा या पहला पॉइंट को लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 3 1 हो जाएगा, 1 3 2 पॉइंट्स दिए हैं, लास्ट में 1 अपने आप लिखेंगे एंड द थर्ड पॉइंट इज 0 0। सो 0 0 एंड 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। Now in the sense points are collinear, hence area of triangle is equal to 0.
सो इस 2 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर आएगा x y 1 1 3 1 0 0 1 और इस रिकॉर्ड की वैल्यू फिर 0। इसको मैंने सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं x लेता हूँ, x लिया मैंने, ये कॉलम और ये रो बढ़ जाएगा। 1 इंटू 3 करेंगे 3 आएगी वैल्यू, माइनस 0 इंटू 1 क्या मैंने तो वैल्यू आ गई 0। माइनस y लेंगे, माइनस y ये आपका कॉलम हटेगा और ये रो हट जाएगा। 1 इंटू 1 करेंगे 0 इंटू 1 करेंगे, 1 इंटू 1 1 0 इंटू 1 0 प्लस यहाँ पर 1 आएगा। ये आपका कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगा 1 और यहाँ पर 0 है 0 3 1 इंटू 0 0 0 इंटू 3 0, यहाँ पर 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। x इंटू 3 3x हो गया माइनस y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 3x या इस करने पर आपकी यही होगी 3x माइनस y या y इज इक्वल टू 3x, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब देखें इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहां पर लिखा था, इफ कांस्टेंट टर्म ऑफ अ लाइन इज 0, देखिए यहां पर कांस्टेंट नहीं है, क्या है x का और y का, तो 3x माइनस y इक्वल टू 0 है। यहाँ पर जो c की वैल्यू 0 है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कांस्टेंट टर्म है, इफ कांस्टेंट इज 0 देन लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। अगर इसमें कांस्टेंट की वैल्यू 0 है तो वो लाइन ओरिजिन से पास होगी, वो लाइन ओरिजिन से पास होगी और ओरिजिन से पास होने मतलब इसका एक पॉइंट 0 0 होगा। देखिए 0 0 इसका कांस्टेंट। तो ये था आपका एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स में आपने दो चीजें पढ़ी आज, एरिया ऑफ ट्रायंगल और इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इन दोनों में ही डिटरमिनेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला यूज किया और मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो एरिया हमेशा आपका न्यूमेरिकल पॉजिटिव होगा। अगर एरिया गिवन है तो उसका हम प्लस माइनस दोनों साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए अगर हमारे पास जो लाइन आ रही है उसमें कांस्टेंट टर्म 0 है तो वो लाइन ओरिजिन से पास होगी और इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। थर्ड पॉइंट को हम x और y एज्यूम करेंगे और x एंड y हम 1 2 3 इन तीन में से किसी भी एक कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। वन चीज। सेकेंड चीज ये है कि जो पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं x y 1 1 3 0, इनको भी आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको यहाँ लिखें, इसको यहाँ लिखें, कहीं पर भी लिखिएगा, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, मींस यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स इन डिफरेंट काइंड्स। थैंक यू।